हेलो हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल-चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं उमेश आप सभी का वेदा जेएनवी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ भाई। आप लोगों को पता है कि भाई अपनी क्लास 9th के लिए भैया 35 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है और ये सीरीज़ बिल्कुल एंड पर है। कहाँ पर है भाई? बिल्कुल एंड पर है। बस एक ही चैप्टर जिसका नाम क्या है? मेंसुरेशन। उसके बाद एक और बचेगा अपना आई थिंक डेटा हैंडलिंग एंड प्रोबेबिलिटी, दोनों कंबाइंड चैप्टर है वो, ठीक है? क्योंकि इस बार सिलेबस में उनको कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है? चलिए ओके, तो आज जो हम करने वाले भाई मेंसुरेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? आइए शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन की। चलिए, देखिए थोड़ा कोल्ड रखा है यार, बहुत ज़्यादा कोल्ड सही नहीं हो रहा। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट टाइम वीडियो में, थोड़ा पता नहीं क्या हो रहा है, एक तो बारिश नहीं पड़ रही है, ऊपर से पूरे दिन एसी में रहना, तो कोल्ड ठीक ही नहीं हो पा रहा, समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत हो गई है। चलिए, आइए देखिए, शुरुआत करें बोलिए भाई। तो ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन के सामने। देखिए क्या कह रहा है, साइड जो है ट्रायंगल की भाई ये है, कितनी है? 15 है, 20 है, 25 है। कह रहा फाइंड इट्स एरिया यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। कह रहा है इसका एरिया निकालिए किसकी मदद से? हीरोन्स फार्मूला की मदद से। लेकिन पेपर बनाने वाला वहां आपको ये मेंशन करके नहीं देगा कि हीरोन्स फार्मूला का यूज करना है। समझ आई बात? हीरोन्स फार्मूला का यूज कब होता है? सबसे बड़ी बात है, हीरोन्स फार्मूला का यूज वहां करते हैं मेरे भाई जब हमें तीन साइड दी गई हो। क्या दी गई हो? तीन साइड दी गई हो और इस हमें क्या निकालना हो? एरिया। आइए शुरुआत करें। अब देखिए हीरोन्स फार्मूला क्या होता है बेटा, मैं लिख देता हूँ। एरिया जो होता है हीरोन्स फार्मूला में वो होता है बेटा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है। ठीक है, अब बात समझिए यहाँ पर एस क्या है। एस का मतलब होता है मेरे भाई पेरीमीटर का आधा। क्या होता है? पेरीमीटर का आधा, जिसे मैं क्या बोलता हूँ? सेमी पेरीमीटर। क्या बोलता हूँ भाई? सेमी पेरीमीटर। और ये जो ए है, ये ए है, ये वाली साइड है ए, ये बी जो है हमारी 20 है और सी क्या है मेरे भाई? ये 25 है। समझ आई बात? सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर निकालेंगे और उसका क्या करेंगे? आधा। अब आपको पता है पेरीमीटर कैसे निकलता है, मैं इधर निकाल दूं। चलिए इधर निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकलता है? तीनों साइड को सम कर दो। तीनों साइड का सम करोगे यानी 15 प्लस 20 और कितना है भाई? 25। इसका सम करोगे और डिवाइड किससे कर दोगे मेरे भाई? 2 से, तभी तो आधा होगा। ये मेरी एस की वैल्यू आ गई, यानी एस का मतलब क्या है यहाँ पर? सेमी पेरीमीटर। जोड़ा जाए इनको, बताइए। चलिए जोड़ते हैं। देखिए कितना हो गया? 5 5 10, एक कैरी चले गया भाई, 2 2 4 1 5 और 1 6। कितना हो गया? 2 2 4 1 5 और 1 6 अपॉन में 2, यानी कि 30 आ गई। यानी मेरी एस की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई? 30 आ गई। कितनी आ गई? 30 आ गई। अब मुझे कुछ नहीं करना, केवल इस फॉर्मूले में उठाकर रखना है। आइए, तो आपको पता है कि भैया एरिया किसके बराबर होता है? अंडर रूट एस। सबसे पहले क्या था? एस। एस की वैल्यू क्या है भाई? 30। फिर क्या भाई? 30 माइनस ए कितना है मेरे पास? 15। फिर क्या है भाई? 30 माइनस 20। फिर क्या बड़े भाई? 30 माइनस 25। समझ आई बात? बोलिए, मजा आ रहा है देखकर इसको? बोलिए, मजा आ रहा है? लग रहा होगा कुछ कठिनाई सी चीज आ गई है, कुछ कठिन सी चीज आ गई है। आइए देखिए फिर क्या है। आइए, अंडर रूट 30, 30 माइनस 15 कितना होता है बोलिए? 15। लिख दीजिए यहाँ पर। 30 माइनस 20 कितना होता है भाई? 10। और 30 माइनस 25 कितना होता है? 5। ये है मेरे पास अंडर रूट। मुझे अंडर रूट से सारी वैल्यू क्या करनी है? बाहर करनी है। तो मुझे लगभग यहाँ जितने भी नंबर हैं, इनको सबको क्या बनाना पड़ेगा? इनके प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, चलिए तोड़ते हैं इसको। इधर ले लूं बेटा इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। एरिया बराबर अंडर रूट। अब देखिए बेटा ध्यान से, ये क्या है भाई? 30। क्या है? 30। 30 है। 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? 30 को क्या लिखूं? 15 इंटू 2 लिख दूं। आइए, क्या लिख दूं मैं इसको? 15 इंटू 2 लिख दूं। 30 को मैंने लिख दिया जी 15 इंटू 2। और यहाँ पर एक 15 ऑलरेडी है, तो पक्की बात है यहाँ से 15 15 का पेयर बनेगा तो 15 बाहर आ जाएगा। तो इसलिए मैं 30 को मैंने कैसे तोड़ा? 15 इंटू 2 में। आप इसको तोड़ने को और भी तोड़ सकते थे, 3 गुना 5 में भी तोड़ सकते थे 15 को। ये जो 15 है, इसको 3 इंटू 5 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम नहीं तोड़ रहे क्योंकि मुझे पता है भैया यहाँ पर एक 15 है ऑलरेडी, इससे 15 मिल जाएगा 30 से, तो 15 15 बाहर आ जाएंगे। अब क्या है मेरे भाई? ये हो गया 15। फिर क्या है? 10। क्या है? 10। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई? 2 इंटू 5। 2 इंटू 5। अब बड़े ध्यान से देखिए, एरिया ए बराबर एरिया। अब एरिया कैसे निकलेगा? देखिए, एक 15 ये रहा, एक 15 ये रहा, 15 15 का पेयर बन गया। एक 15 क्या कर दो यहाँ से? बाहर कर दो, यानी एक 15 बाहर हो गया। आइए फिर और देखिए, 2 एक ये रहा, 2 एक ये रहा, तो 2 2 का पेयर बन गया। 2 2 का क्या बन गया? पेयर। इसमें से एक 2 ले लीजिए, एक 2 आ गया बाहर रूट में से। ठीक है, इनटू इनटू अब मेरे पास क्या बचा बोलिए? मेरे पास क्या रह गया भाई? 5 रह गया है ना? 5 रह गया। अच्छा, ये वाला 5 तो लिखा ही नहीं हमने। 2 गुना 5 10 हो गया और ये 5 तो रह ही गया भाई। ठीक है, और 5 और 5 देख रहे हो? 5 और 5 ये भी दोनों सेम है। तो जब रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? एक 5 बाहर आ जाएगा। बस इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 दूनी 30 और 30 गुणा कितना मेरे भाई? 5, यानी कितना हो गया? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे भाई? मेरा एरिया आ गया। नहीं, सही उत्तर बी वाला हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए, बोलिए, समझ आई बात? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अगला वाला। क्या कह रहा है? एक सर्कुलर पार्क है। क्या एक सर्कुलर पार्क है? वॉकिंग पाथ अराउंड इट्स बाउंड्री। समझो बड़े ध्यान से। एक सर्कुलर पाथ है ऐसे, ठीक है? कह रहा है इसके जो आस-पास है ना भाई, क्या है? एक वॉकिंग पाथ है। क्या है? एक वॉकिंग पाथ, यानी इसके बार-बार आप ऐसे गोल-गोल घूम रहे हो, ऐसे-ऐसे। ठीक है? कह रहा है इफ अ पर्सन वॉक्स 3 कंप्लीट राउंड। कह रहा है एक व्यक्ति 3 राउंड घूमता है। मान लो यहाँ से शुरू करा, पहला चक्कर मारा 1, फिर 2, फिर 3। कह रहा है उसने 3 चक्कर मारे
एंड कवर 1584 मीटर। उसने कितना मीटर कवर कर लिया भाई? 3 चक्कर मार के 1584 मीटर। बड़े ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि बताइए इसका एरिया क्या होगा पार्क का। अब एक चीज बता मेरे भाई, इसने एक चक्कर मारा, देख ऐसे समझ, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला और यहाँ आ गया। तो यानी इसने एक चक्कर का मतलब क्या है यहाँ पर? एक सरकमफेरेंस सर्कल का, है ना? एक चक्कर का मतलब क्या है कि एक सरकमफेरेंस पूरा। दो चक्कर का मतलब क्या है? दो सरकमफेरेंस। तीन चक्कर का मतलब क्या है? तीन सरकमफेरेंस। तो यानी कि भैया यहाँ पर जो 3 राउंड है उसका मतलब क्या भैया? देखो 3 राउंड, 3 राउंड का मतलब क्या है भैया? 3 इंटू सरकमफेरेंस, यानी सरकमफेरेंस का 3 गुना। समझ आई बात? अब देखिए बड़े ध्यान से देखिए, 3 राउंड में उसने कितना कवर करा? 1584 मीटर। यानी कि 3 चक्कर लगाए तो कितना हो गया? 1584 मीटर। 3 इंटू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है आपको पता है? 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या है भाई? 22/7 इंटू आर। आर निकालना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला एरिया निकालना है। क्या निकालना? एरिया। तो एरिया सर्कल का कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर, यानी आर चाहिए। पाई तो हमें पता ही है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, आर निकालते हैं। चले शुरुआत करें, बोलिए। सबसे पहले इसको देखो भाई, 11 से उड़ाया जाए। 11 दूनी 22, इसको 11 से काटिए। 11 एकम 11, 5 में से एक गए कितना? 4, यानी 48 हो गया। 11 चौक 44, 44 48 माइनस 44 यानी 4, फिर आ गया, फिर 4 नीचे आ गया, यानी 11 चौक 44, यानी 144। कितना हो गया? 144। अब फिर से काट दीजिए 2 से, बोलिए। 2 दूनी 4, वो सॉरी 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से दोबारा काट दीजिए भाई। कितनी बार चले जाएगा ये? 2 तिया 6, 7 में चले गए 2 चिंग 12, यानी 36। अभी मेरे पास जो बचा है यहाँ पर 36 बराबर 3 इंटू 1/7 गुणा आर है। 3 से दोबारा काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और इसकी 12 की क्या इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी? 12 गुणा 7 बराबर क्या आ गया मेरे भाई? रेडियस आ गया। लेडीज, अब बड़े ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। क्यों? क्यों? अब बड़े ध्यान समझे क्यों? क्योंकि मेरे को एरिया निकालना है। अब आपको पता है कि भैया एरिया क्या होता है? एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? 22/7। एक चीज बता, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो गया? 12 इंटू 7 यानी 84। 84, फिर मैं क्या लिखूंगा? 84 इंटू 84। अबे मेरे भाई अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 12 इंटू 7 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या? इसको दो दो बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी इंटू 12 इंटू 7। अधिक बड़े ध्यान से, मेरा 7 से 7 कट गया, मुझे मतलब ही नहीं है बेफालतू मल्टीप्लाई करूं फिर जोड़ू ये करूं, है ना? तो आगे देखिए कितना हो गया? ये हो गया भैया अपने पास 22 गुणा, देखिए 12 7 से कितना होता है मेरे भाई? 84 इंटू 12। आइए मल्टीप्लाई करनी है, करें, बोलिए। 22 गुणा 12 कर लेते हैं सबसे पहले, कितना हो गया? 220। 22 की 10 से कर लीजिए, ठीक है? पहले 22 की क्या करिए? 12 से करनी है तो पहले 22 इंटू 10 कर लीजिए, कितना हो गया? 220। फिर 22 की 2 से करिए तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 4 4 2 6, यानी 264। केवल कितना आ गया भाई? 264 गुणा 84। 84। अब एक चीज बता बेटा, ऑप्शन में देखूं? ऑप्शन में देखो, देख मैं ऑप्शन से कर दूंगा, मैं ऑप्शन से कर दूंगा। कैसे? मैं क्या देख रहा हूँ भैया? यहाँ यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है। अगर मैं देखूं 4 इधर भी है, इसकी यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट भी क्या है? 4। जब इस वाले नंबर की यूनिट डिजिट में लास्ट में क्या आ रहा है? 4, इसकी भी यूनिट डिजिट क्या है? 4। और आपको पता है यूनिट डिजिट जब निकलेगी तो 4 गुणा 4 क्या होता है? 16, और 16 का यानी मुझे क्या लेना है? 6। 6, तो यानी वो ऑप्शन पकड़ना है जिसमें आखिरी में 6 आ रहा हो, और 6 किसमें आ रहा है? इसमें ही आ रहा है। तो मेरा सही उत्तर क्या होगा? ये होगा। यानी जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 22 176 मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया होगा। समझ आई बात? तो यूनिट डिजिट का देखा कितना जरूरी खेल है, इसलिए आपको पढ़ाया जाता है यूनिट डिजिट कैसे निकाली जाती है, क्यों जरूरी है यूनिट डिजिट। तो यहाँ काम आते हैं यूनिट डिजिट ऑप्शन एलिमिनेट करने में, जो मैंने आपको एएमटी की वीडियो में बताया कि एएमटी में चीजें कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो ये तरीका है अपना, ठीक है? आइए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है? इसमें आप लोगों का कॉन्सेप्ट हिला रहता है, मुझे पता है। सेमी सर्कल के केस में कि उसका पेरीमीटर क्या होता है। कुछ कहते हैं कि भैया सेमी सर्कल के केस में पेरीमीटर यानी कि उसका सरकमफेरेंस। मेरे भाई बिल्कुल सही बात है, पेरीमीटर का मतलब वहां सरकमफेरेंस आप लोग जोड़ते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। बड़े ध्यान समझिए, पेरीमीटर का सरकमफेरेंस होता क्या है पहले? क्या नाम है? सेमी सर्कल का पेरीमीटर, देखिए ये सर सेमी सर्कल है, ये क्या है भाई? इसका ओ, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस यहाँ से है। अब इसका पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बड़े ध्यान से समझिए, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के बाहर चल सके या उस पर टेप लगा सके। अगर मैं इस पे टेप लगाऊं बेटा, देख ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, और फिर यहाँ आऊंगा, फिर यहाँ आऊंगा। एक चीज बता, ये तो r प्लस आर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 2r है, ये 2r है। और सर्कल का सरकमफेरेंस पढ़ते थे क्या होता था? 2 पाई r, 2 पाई r, और उसको जब आधा करोगे तो कितना बचा? पाई आर, यानी कि भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है? पाई आर है। तो यानी सर्कल का, सेमी सर्कल का जो हमारा पेरीमीटर बना वो क्या हो गया? यानी कि भैया पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। समझ आई बात? आइए वही कह रहे हैं कि पेरीमीटर जो है सेमी सर्कल का वो कितना है? 72 है। कह रहा है इसका एरिया निकाले, यानी एरिया के लिए रेडियस चाहिए। तो ये पेरीमीटर बराबर क्या होता है? बोलिए, पाई आर प्लस 2r। ठीक है भैया, मैं यहाँ से पेरीमीटर की वैल्यू रखता हूँ, कितनी है? 72। आर निकाल लूँ कॉमन, तो क्या बचा? केवल पाई की वैल्यू, यानी 22/7 प्लस 2, यही आएगा। रेडियस निकालना पड़ेगा, सबसे पहला काम तो यही है अपने को। ठीक है, बोलिए। एलसीएम लोगे तो कितना हो गया? 7 दूनी 14, यानी 22 प्लस 14 अपॉन में 7, यानी 72 बराबर कितना आ गया बेटा? आर,
कितना हो गया 4 और 2 6 2 और 1 3 यानी 36/7 और 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 यानी अगर रेडियस निकालोगे तो कितनी आ गई 2 गुणा 7 बराबर रेडियस, यानी कि भैया रेडियस की वैल्यू आ गई बड़े भैया 14 आ गई। कितनी आ गई 14। आप मल्टीप्लाई भी मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मुझे एरिया निकालना, मुझे पता है पाई से कट जाएगा, मुझे पता है पाई से कट जाएगा। आइए अब एरिया निकाला जाए। एरिया बराबर क्या होता है सर्कल का, सेमी सर्कल है, ओ हो, ये तो सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है ये बताओ चलो, पाई आर स्क्वायर। और सेमी सर्कल का निकालना है तो किससे डिवाइड कर दो, 2 से। आइए तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 22/7 और आर का स्क्वायर यानी रेडियस का यानी 14 गुना 14, क्या है भाई 14 गुना 14। देखिए 7 दूनी 14, ठीक है भाई, 2 से 2 कट गया, केवल क्या आ गया एरिया बराबर 22 गुणा 14। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा बोलिए, 22 की 10 से मल्टीप्लाई करिए। आपको देखो समझे यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करनी है। देखो एक चीज बताओ, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो देखो 22 इंटू इसको मैं 10 + 4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है ऐसे, कोई दिक्कत है? आप लोग लिख कर ना करें, मैं बता रहा हूँ। देखो अब देखो कैसे होगा, 22 गुणा 10 करो कितना होता है, आपको पता है भैया 22 गुणा 10 220 होता है, और 22 गुणा 4 करिए एक बार, क्योंकि आगे पीछे मल्टीप्लाई होती है, कितना हो गया बोलिए 88 होता है। अब इनको जोड़ दो, 8 8 2 10 2 और 1 3 यानी कितना आ गया आपको हो गया भैया एरिया, कितना आ गया बड़े भैया 308, 308 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म कहानी, ये वाला ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, ठीक है, बोलिए बोलिए, समझ आ रही है बातें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ रोम्बस, एक रोम्बस है, हैज डायगोनल 24 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड एंड पेरीमीटर, यानी उसकी हर एक साइड की लंबाई निकालनी है, उसको क्या निकालना है मेरे भाई, पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप समझिए कैसे। देखिए रोम्बस बनाता हूं मैं एक, ये है रोम्बस ए बी सी डी, ये रोम्बस के दो डायगोनल है बेटा, विकर्ण जिसे हम कहते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, होता क्या है कि रोम्बस के जब डायगोनल बेटा आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां काट रहे हैं, यहाँ पर ओ पॉइंट पर, तो यहाँ 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दबादब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं दिखा भी दूंगा आगे। अब देखिए आगे कह रहा है कि एक रोम्बस है, उसका डायगोनल 24 है। अब देखिए होता क्या है कि जब ये इंटरसेक्ट करे, अगर मान लो डीबी, क्या है भाई ये डीबी, ये डीबी जो है ऐसे, ये जो डीबी है, अगर ये पूरी 12 है, पूरी 12 है, और दूसरा डायगोनल इसको ऐसे काटेगा, काटेगा तो क्या होगा, एक तो 90 डिग्री बना रहे, दूसरा क्या है ये आधे आधे हो जाएंगे। यानी अगर ये 12 थी तो ये कितनी हो जाएगी, ऊपर का हिस्सा यहाँ का 6 और यहाँ का भी क्या हो जाएगा 6। ऐसे वो क्या कह रहा है कि रोम्बस के दो डायगोनल, एक है 24, मान लो डीबी को 24 मान लो, मैंने क्या कहा भाई डीबी कितना मेरे भाई 24, 24 ये पूरा 24 है, और यहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट हुए, तो यानी कि भैया इतना सा हिस्सा डीओ 12 होगा और ओबी भी क्या होगा भैया 12 होगा। समझ आई बात। आगे कह रहा है दूसरा क्या है 10 का है, दूसरा डायगोनल कितना है 10 सेंटीमीटर। फिर वही कहानी कि भैया ये 10 है तो यानी भैया ये 5 हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा भैया 5 हो जाएगा। कह रहा है इसकी लंबाई निकालो हर एक साइड की और पेरीमीटर। लंबाई अगर मुझे हर एक साइड की पता चल गई, रोम्बस स्क्वायर का भाई होता है, स्क्वायर का भाई होता है, अगर हर साइड क्या होती है रोम्बस में बराबर होती है, अगर एक साइड पता चल गई तो पेरीमीटर नहीं पता चल जाएगा। अब कैसे निकालें ये साइड, बात यह है कि ये साइड कैसे निकाली जाए, ये साइड कैसे निकाली जाए, आइए समझिए, समझिए बड़े ध्यान से देखिए। ये है डी, ये था सी, ये था 90 डिग्री। ठीक है, ये मेरे पास है 12, ये क्या है 5। बेटे ये बन रहा है 90 डिग्री का ट्रायंगल, और आपको पता है 90 डिग्री के सामने क्या होता है मेरे भाई, हाइपोटेनस होती है। क्या होती है, हाइपोटेनस। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस तो मुझे निकालनी है, परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर, बेस कितना है 5 का स्क्वायर। बोलिए हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 25। तो यानी ऐसे हाइपोटेनस स्क्वायर कितनी आ गई बोलिए 169, और जब मैं हाइपोटेनस निकालूंगा तो कितना हो जाएगा बोलिए अंडर रूट 169 यानी कि 13। यानी हाइपोटेनस कितनी आ गई मेरे भाई 13 आ गई। कितनी आ गई 13, यानी ये वाली जो साइड होगी भैया डीसी, डीसी ये कितनी होगी मेरे भैया 13 होगी। कितनी होगी 13। अब मुझे एक साइड पता चल गई, अब देखो पहली साइड निकल गई मुझे, यहीं से दिख गया ऑप्शन ये रहा कि 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। लेकिन उसने बोला पेरीमीटर भी निकालो, ये भी 13 है, ये पूरी भी क्या है मेरे भाई 13 है, ये पूरी भी क्या है 13 है, ये पूरी भी 13 है, और पेरीमीटर कितना हो गया बोलिए पी फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर बराबर 13 गुणा 4 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो गया 13 चौक 52, यानी 52 सेंटीमीटर। खत्म कहानी, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ट्रेपेजियम का चित्र बना के दिखाता हूँ मैं, होता क्या ट्रेपेजियम, कुछ ऐसा दिखने वाला होता है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। अब ट्रेपेजियम में क्या होता है बेटा कि दो साइड पैरेलल होती है, एक ये साइड और एक ये साइड। ये क्या है पैरेलल है, क्या है पैरेलल। पैरेलल का साइन ऐसे दिखाते हैं, देखिए मैंने दिखा भी दिया कि ये क्या है पैरेलल है, क्या है पैरेलल है। समझ आई बात। कह रहा है कि दो एरिया जो है ट्रेपेजियम के, अब देखिए बड़े ध्यान से, ये साइड पैरेलल हो गई और ये क्या है बेटा इसकी हाइट है, क्या है ये इसकी हाइट है। बड़े ध्यान से देखिए, कह रहा है एरिया जो है ट्रेपेजियम का, कह रहा है वो 540 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, कह रहा है जो पैरेलल साइड के बीच की दूरी है यही तो होगी। कह रहा है ये कितनी है भैया 15 सेंटीमीटर है। कितनी है 15 सेंटीमीटर। कह रहा है वन पैरेलल साइड इज 25, कह रहा है एक पैरेलल साइड या तो ए बी या डी सी, इनमें से कोई एक क्या है 25, मान लो ये 25 है, 25 है। कह रहा तो दूसरी निकालो, यानी ये वाली निकालनी है,
ये वाली। आप सुनिए बड़े ध्यान से, एरिया जो होता है ट्रेपेजियम का, एरिया जो होता है ट्रेपेजियम का वो क्या होता है 1/2 इंटू सम सम ऑफ पैरेलल साइड। किसका सम मेरे भाई? जो पैरेलल साइड है उनका सम गुणा क्या होता है हाइट, गुणा हाइट। अब देखिए, अब लगाए फॉर्मूला, एरिया बराबर 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का सम यानी एक 25 है, एक क्या है मेरे भाई 25 है, 25 है, दूसरी मुझे नहीं पता, सम का मतलब क्या है? जोड़ना। इसको मैं x मान लूं, डीसी वाली को x मान लूं, तो ये कितनी है भैया x है, x है, और गुणा क्या है मेरे भाई हाइट, हाइट कितनी है 15, 15। एरिया की वैल्यू रखी जाए, एरिया कितना है 540। आइए, तो हो गया 540 बराबर 1/2 गुणा 25 प्लस x, और ये बेटा 15 कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में ले आओ। इसको डिवाइड करा जाए, 15 से 540 को डिवाइड करो, आओ 540 को 15 से, 15 तिया 45, 14 में से 5 गए 9, और 15 छिंग 90, कितना आ गया भैया 36 आ गया। यानी जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं यार, आगे जगह कम पड़ती जा रही है, 36 कितना आ गया 36 बराबर 1/2 इंटू 25 प्लस एक्स। समझ आई बात? आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 36 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, 36 दूनी कितना होगा बताओ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 36 दूनी 72, और बराबर क्या हो गया 25 प्लस एक्स। इसको धलाकर माइनस कर दो, 72 माइनस 25 बराबर एक्स। 12 में से 5 के कितना बेटा, बेटा 7, 6 में 2 को 4, यानी 47 आ गई। कितनी आ गई 47, यानी 47, यानी करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई, सी हो गया। एक बार आप देख लीजिए, नजर फेर लीजिए पूरी पूरी आप, ठीक है? क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है आप लोगों को? चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए आइए बेटा, चैटो छोड़ दो, ये चैटे छोड़ दो बेटा, ये चैटे छोड़ दो, इंस्टाग्राम आईडी मांगते रहते हो। आगे देखिए कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है 40 मीटर गुणा 30 मीटर का, हैज अ पाथ 2 मीटर वाइड, इनसाइड बोल रहा है, कहा है इनसाइड है, बड़े ध्यान से समझिए। कह रहा है रेक्टेंगल गार्डन है ऐसा, आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके घर के आसपास पार्क होते हैं, क्या होते हैं भाई पार्क होते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं। कह रहा है इसकी लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई कितनी है भाई 30 मीटर है, हैज अ पाथ, इसके अंदर एक रास्ता है, इसके अंदर क्या है? एक रास्ता है 2 मीटर वाइड इनसाइड अलोंग द बाउंड्री। आप देखिए बड़े ध्यान से समझिए, क्या कहने का मतलब है इसका, इसके अंदर एक ऐसा रास्ता चल रहा है, ये पार्क है बर्ड वाला, ये क्या बड़े भाई, ये पार्क है, ये पार्क है। और आप लोगों ने देखा होगा पार्क के अंदर यहाँ पर क्या होता है, ये रास्ता होता है ना, ऐसे ऐसे यहाँ लोग चलते हैं, यहाँ पर क्या है घास वास उग रही होंगी, या हो सकता है क्रिकेट का ग्राउंड हो, ऐसे बैट बॉल चल रहा हो, तुम लोग खेलते हो बैट बॉल, तो वही चीज है। कह रहा है ये जो रास्ता है ना, ये 2 मीटर चौड़ा है, बड़े ध्यान से समझिए, चौड़ाई का मतलब क्या होता है देखिए, यानी ये जो है ये भी 2 मीटर चौड़ा है, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये भी 2 मीटर चौड़ा है, इधर से देखोगे कहीं से भी 2 मीटर चौड़ा है, इधर से भी 2 मीटर चौड़ा है, इधर से भी, हर जगह से 2 मीटर चौड़ा है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, यानी इस पाथ का एरिया निकालना है, यानी मुझे कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला, ये जो पूरा जा रहा है ऐसे 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 ऐसे, ये सारा एरिया निकालना है। अब बड़े ध्यान से समझिए कैसे निकलेगा एरिया, कैसे निकलेगा एरिया ऑफ पाथ, कैसे निकलेगा एरिया ऑफ पार्क, पार्क का एरिया कैसे निकलेगा, रेक्टेंगल है तो क्या होगा एल इंटू बी, यानी 40 इंटू 30 भैया, माइनस माइनस ये छोटा वाला रेक्टेंगल, ये छोटा वाला रेक्टेंगल जो है, अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो मेरा जो केवल क्या बचेगा, देखो बड़ा वाला ये था, बड़ा वाला तो ये था, ये 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 बड़ा वाला था, इसमें से छोटा माइनस कर दिया जाए तो केवल यही तो बचेगा मेरे पास, ये सारा ही तो बचेगा, और कुछ थोड़ी बचेगा बताओ, और कुछ थोड़ी बचेगा। अब ये माइनस कैसे होगा, बात ये है। अब देखिए मैं इधर चित्र बना रहा हूँ इसका दोबारा क्लियर कट करके बड़ा सा, देखिए ये था 40, ये था 30, ये छोटा-सा अंदर क्या है मेरे भाई, रास्ता है। देखिए बड़े ध्यान से, ये 2 मीटर चौड़ा है, ये 2 मीटर चौड़ा है, इधर से भी ये 2 मीटर चौड़ा है, इधर से भी 2 मीटर चौड़ा है। अब देख बेटा, ये पूरी 40 थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40, अब देख 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर है, तो यहाँ पर कितनी बची खुद सोच, 40 माइनस कितनी, 2 और 2 कितना होता है 4, यानी कि भैया ये हो गई 36। ऐसे ये वाली बेटा, इधर भी 2 मीटर चौड़ा है, इधर भी 2 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ पर भी क्या हो गई 30 माइनस 4, यानी कि भैया कितनी 26, 26। तो यानी अब जो छोटे वाले का जो लंबाई आई वो कितनी आई भैया 36 गुणा 26। समझ आई बात? ये कितना हो गया बोलिए भाई 1200, 1200। अब देखिए बड़े ध्यान से समझिए, 6 6 जा कितना होगा बोलिए 36 जाएगा, 36 जाएगा। अब देखिए 36 गुणा 26, मैं ऐसे ऑप्शन देखिए मैं ऐसे बता दूंगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा 264। अब तुम सोचोगे कि भैया तो लटका है, मैं बताऊंगा क्यों आएगा। पहले तुम लोग की मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा 36, 6 3 18, 18 3 21, ठीक है, 2 छिंग 12, 2 3 6 और 1 7, 6 2 और 1 3, 7 और 2 माइनस 936, कितना भैया माइनस 936। जब माइनस करोगे तो आप कितना आगे बोलिए, 10 में 6 गए 4, ठीक है, और 9 में से 2 गए 6, कितना आ गया 264 मीटर स्क्वायर आ गया, कितना आ गया 264 मीटर स्क्वायर, यानी सही उत्तर ही वाला होगा। क्यों मैंने कैसे बता दिया, मैंने क्यों बता दिया ये, मुझे दिख रहा है हर एक ऑप्शन की जो यूनिट डिजिट है 5 है 4 है 7 है 5 है, 5 है, ये है, यानी ऑप्शन की जो यूनिट डिजिट है वो अलग है। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, देखो यहाँ क्या आ रहा है 0, यहाँ क्या आ रहा था 0, और जब तुम्हें पता है इसकी यूनिट डिजिट 6 है भैया, इस वाले की देखो क्या आ रही थी 0 आ रही थी। अब इस वाले की अगर निकालनी होती तो देखो केवल इसकी पकड़ो 6, इसकी पकड़ो 6, 6 गुणा 6 कितना होता है तुम्हें पता है भैया 36, 36 की यूनिट डिजिट क्या है 6,
तो यानी पक्की बात है भैया, जब 0 माइनस पीछे से क्या हो रहा था 6, अब क्या बताओ 0 में से 6 माइनस हो पाएगा? नहीं होगा ना, तो इधर से कैरी लोगे और कितना जाएगा 10, 10 माइनस 6 कितना आता लास्ट में देखो 4, ये वाला, ये क्या हो जाता सही उत्तर है। समझ आई बात? तो ये अप्रोच भी ठोकनी है भाई तुम लोगों को। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जो डायगोनल है रोम्बस की, क्या है मेरे भाई, जो डायगोनल है रोम्बस की वो इस रेशियो में है और उसका पेरीमीटर 80 है, कह रहा फाइंड इट्स एरिया। बहुत बेहतरीन बात कही। एक बात बता बेटा, पेरीमीटर क्या है भाई इसका 80 है, 80 है, मुझे पता है पेरीमीटर क्या होता है रोम्बस का, 4 गुना साइड, 4 गुना साइड बराबर 80। मैं यहाँ से साइड निकालूं तो कितना हो जाएगा 80/4 यानी कि 20, साइड आ गई 20, साइड आ गई 20। अब क्या कह रहा है उसकी जो डायगोनल है वो 3:4 में है, 3:4 में इसका एरिया निकालना, क्या निकालना एरिया, बड़े ध्यान से समझिए। अब क्या अभी बताई थी थोड़ी देर पहले कहानी, ये रोम्बस की, ये रोम्बस की याद करो कहानी, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए भैया साइड हो गई इसकी 20, पहले साइड नहीं थी, हमने साइड निकाली थी, अब साइड दे दी है, अब साइड दे दी है। अब देखिए अब ये जो है 3:4 में, यानी डायगोनल जो है भैया, मैं ब्लैट कर लेता हूँ डायगोनल को, कि भैया एक डायगोनल है अपने पास 3x और दूसरा क्या है भैया 4x। जब ये यहाँ पर काट रहे होंगे बेटा तो ये आधे आधे हो जाएंगे। अब 3x का आधा करो कितना होगा, आप कहोगे भैया इतना सा हिस्सा जो है ये 3x/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा भैया 3x/2 हो जाएगा, और ये क्या है 4x, पूरे इसको मैंने क्या माना 4x, तो इसको आधा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, और ये भी कितना हो जाएगा भैया 2x। अब मुझे केवल ये ट्राइंगल पकड़ना है, ये वाला फिर से मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, तभी तो एरिया निकाल पाओगे। एरिया क्या होता है रोम्बस का 1/2 इंटू d1 इंटू d2, d1 का मतलब क्या डायगोनल 1, d2 का मतलब डायगोनल 2। आइए अब फिर से वही कहानी, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, देखिए 20 का स्क्वायर, हाइपोटेनस हो गई ना यहाँ फिर पर 3x/2 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है बोल मेरे भाई 400, कितना होता है 400, बराबर ये कितना हो गया 9x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। 400 बराबर 4 4 का एलसीएम जाएगा, 4 4 16, 16 और 2 25, कितना आ गया भैया 25 एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। जब आप यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा 400 गुणा 4/25 बराबर कितना मेरे भाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 25 से इसको काटो, 25 से इसको काटो, देखो 25 चौक 100, 25 चौक 100 यानी कि टोटल कितना कट गया 16 बार में, कितनी बार में 16। तो भैया यहाँ से मुझे क्या मिल गया भैया एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई भैया 16 गुणा 4, लेकिन मुझे एक्स निकालना है तो एक्स कितना हो जाएगा √16 गुणा 4, और 16 का मतलब क्या है अंडर रूट से, यानी भैया 4 और 4 का मतलब क्या है 2, यानी x की वैल्यू भैया 8 आ गई, कितनी आ गई 8। तो मैं डायगोनल नहीं निकाल सकता, अब देख बेटा डायगोनल 3x का मतलब क्या हो गया, 3x का मतलब क्या हो गया भैया 3 गुना 8 यानी भैया 24, एक डायगोनल 24 का है, दूसरा कितना हो गया भैया 4 8 जा 32, 32 यानी भैया ये डायगोनल की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है एरिया जो होता है, जो एरिया जो होता है रोम्बस का वो होता है 1/2 d1 इंटू d2, क्या होता है d1 इंटू d2। हाँ ये देखिए 1/2 d1 कितना मेरे भाई 24 है, 24 है, और d2 क्या है मेरे भाई 32 है, तो इसको काट लीजिए 12 12 और कितना हो गया 32 गुणा 12, 32 गुणा 12। आप देखो फिर से यूनिट डिजिट लगाओ, देखो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 2, इसकी भी क्या है 2, और 2 कितना होता है मल्टीप्लाई करोगे 4। अब देखो 4 का ये रहा, खत्म कहानी, खत्म कहानी। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 384 आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कह रहा है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। आइए बड़े ध्यान समझिए कॉन्सेप्ट को, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ऐसा पेपर में फंस सकता है। अब देखिए आपको पता है एरिया जो होता है सर्कल का वो क्या होता है भाई पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। मैं केवल वो चीज देखूंगा, वो चीज देखूंगा जो सर्कल में बदलती है, हमेशा बदलती है। एक बात बता बेटा, एक बात बता बेटा, ये जो पाई होता है, ये जो पाई होता है इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है, या तो 3.14 या 22/7। तो मेरे को इसके साथ छेड़खानी करने की जरूरत है, मैं इसको हटा लेता हूँ, मैं हटा लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ भैया एरिया केवल किसके ऊपर डिपेंड है रेडियस के ऊपर, यानी एरिया जो है सर्कल का किसके ऊपर डिपेंड होता है रेडियस के ऊपर, और वो भी कितनी बार रेडियस का स्क्वायर, यानी जब 2 बार रेडियस का हो रहा हो मल्टीप्लाई। तो बस मैं यही करूंगा कि उसने रेडियस को कितना बदला मेरे भाई 20%, 20%, यानी कि मैं इंक्रीज हुई ना, हाँ इंक्रीज हुई है, यानी कि मैं रेडियस को 2 बार 20% बढ़ा दूंगा, खत्म कहानी। अब देखो कैसे बढ़ाओगे, सुनो पहले थी भाई 100, याद करो परसेंटेज का चैप्टर, कितना बढ़ाना है 20%, तो ऊपर कितना हो जाएगा 120 यानी 100 + 20, ऐसे ही नीचे 100, फिर कितनी हो गई 120, देखिए 0 0 कट गया, 12 गुणा 12 कितना होता है बेटा 144, और नीचे क्या है 100। अब आपको समझना है, अब आपको समझना है कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। एक बात बता बेटा, ये कहना क्या चाह रहा है, मुझे क्या निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया, एरिया में कितना बदलाव आया। ये जो 100 है, ये जो 100 है ये पहले का एरिया है, ये क्या है पहले का एरिया, पहले का एरिया कितना है 100 है, 100 है। जब रेडियस बदल दी बढ़ा दी तो भैया अब जो आया ये 144, ये क्या है न्यू एरिया है, क्या है भाई न्यू एरिया। मुझे यही तो बताना है एरिया में कितना बदलाव आया, पहले 100 था अब कितना है 144, अब कितना बदलाव आया आप कहोगे भैया 44 का, कितना बदलाव आया भैया 44 का। लेकिन उसने क्या बोला परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में जब आप परसेंटेज निकालोगे इसकी बदलाव की, यानी जो चेंज आया उसकी परसेंटेज निकालोगे कितना घटा कितना बड़ा। अब एक चीज बताओ 100 से 144 हुआ ना, पक्की बात है बड़ी है, बड़ी है। तो देखो बदलाव कितना था 44 का, नीचे क्या रखते हैं ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 100, 100 और इंटू क्या कर देंगे 100%, ये कट गया, केवल क्या आ गया मेरे भाई 44%।
खत्म कहानी। 44 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसी अप्रोच लगानी है पेपर में, बता रहा हूँ, नहीं लगाओगे ना तुम लोग लड़क जाओगे। ठीक है, आइए देखिए अगला देखिए। कह रहा है बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। कह रहा है बोथ आर इंक्रीज बाय 25% एंड द एरिया विल इंक्रीज बाय। आइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है कि भैया जो बेस है ट्रायंगल का वो कितना है, 12 है, 12 सेंटीमीटर है, और जो भैया हाइट है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अगर इसके हिसाब से एरिया निकाला जाए तो क्या होगा, हाफ बेस कितना है 12 गुना हाइट, यही होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, 2 6 12 बेटा, और 6 एरिया कितना होता है 48, कितना होता है 48, यानी अभी जो एरिया है भैया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। समझ आई बात। अब उसने क्या बोला, अगर दोनों को बढ़ा दिया जाए 25%। अब देखिए, आप बेस को क्या बढ़ाओ भाई 25%, कैसे बढ़ाओगे 25%, ये बता दो मुझे, कैसे बढ़ाओगे 25%। मैं तो ऐसे बढ़ाता हूँ, देखो 12 है यहाँ लिखे 12 को कितना बढ़ाना है 25%, तो नीचे लिखो पहले 100, और 100 में 25 जोड़ो कितना होता है 125, 125, ये कितना हो गया, 25 से काटो, 25 25 पंजे, है ना, और 25 चौक, और 4 तिया 12, और 3 पंजे 15, यानी बढ़कर कितनी आ गई 15, यानी जब बेस को 12 थी जो 25% बढ़ाई गई, कितनी आ गई 15। समझ आई बात। बोलिए, समझ पा रहे हैं चीजों को। तो भाई ऐसे बढ़ाना सीखो। पेपर में तुम क्या करोगे, पहले 12 का 25% निकाल लोगे, अब फिर इसको जोड़ोगे। बेटा इतना टाइम नहीं है मेरे लाल मेरी जान, इतना टाइम नहीं है। अब आ जा, अब इसको कितना बढ़ाना है, इसको भी बढ़ाना 25%, 25% बढ़ाना। सेम वही कहानी करो, क्या कि भैया 8 गुणा 125/100, 25 चौक 100, 25 पंजे, 4 दूनी 8, और 2 पंजे 10, यानी कितनी हो गई बढ़कर मेरे भाई 10। अब नया एरिया निकाले, न्यू एरिया क्या आएगा, न्यू एरिया क्या होता है, बोलिए हाफ बेस 15, हाइट कितनी है 10 है, 2 5 जा 10, और 15 पंजे कितना होता है मेरे भाई 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरा नया एरिया आ गया, ये क्या आ गया भैया न्यू एरिया। न्यू एरिया को मैं ए डैश लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले मेरा ए था वो 48 है, अब कितना आ गया ए डैश 40। कह रहा है कि बताइए कितना एरिया बढ़ा। देखिए तो एरिया ऑब्वियसली बात है बड़ा है, बड़ा है, पहले 48 अब कितना है 75 है। तो आइए निकाल लेते हैं, एरिया परसेंटेज इंक्रीज, एरिया परसेंटेज इंक्रीज। ये देखिए ये जो साइन बना है एरो ऊपर, इसका मतलब है बढ़ रहा है, और ऐसी का मतलब है इंक्रीज हो रहा है। समझ आई बात, तो ये बढ़ रही है, ऐसे लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए कितनी बड़ी, 48 से कितनी हो गई मेरे भाई 75, तो 75 माइनस क्या करो 48, यही करोगे बताओ, तभी तो पता चलेगा कितना बड़ा है। पहले तो बड़ा ही निकाल लो, फिर तभी तो परसेंटेज निकलेगी। कितना बड़ा बताइए 75, क्या नाम है 75 माइनस 48 कर दीजिए, यही करोगे। बोलिए 15 माइनस 8 करिए, 15 माइनस 8 कितना हो गया, बोलिए 7 आ गया, 7 आ गया, यहाँ 6 माइनस 4 यानी 2, यानी भैया कितना बड़ा 27 बड़ा, 27 बड़ा, 27 बड़ा। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी एरिया की 48, तो नीचे 48 गुणा कितना मेरे भाई 100%, गुणा 100%, यही होगा। बोलिए बोलिए, यही होगा। आप कुछ नहीं करना, काट दीजिए इसको, किससे काटेंगे 3 से काट लीजिए, 3 नीम 27 मेरे भाई, 3 एकम 3, 4 में 3 गए, 3 6 18, यानी कि भैया 900/16%, 900/16, यानी कि 16 पंजे 5 इंच थी, 16 पंजे 80। अच्छा 2 ऑप्शन है 5 से, 5 से तो 2 ऑप्शन है, लगभग ये पॉइंट में जाएगा, कटेगा तो है नहीं एग्जैक्टली, कटेगा तो है नहीं मेरे हिसाब से एग्जैक्टली, है ना, देख लेते हैं ये एक बार फिर भी। ये है 9 गुणा 100 तो लिखा रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं, 16 लिखो ऐसे। देखिए 4 से काट लीजिए, 4 4 जा 16, और ये हो गया 25। हाँ एग्जैक्टली तो नहीं कटेगा, यानी आंसर पॉइंट में आएगा, तो ये वाला होगा सही उत्तर, बी वाला 56.25, 56.25। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना, 56.25 आ जाएगा। अब देखिए क्या करा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला, देखिए पापा लाइक क्वेश्चन है, क्या है पापा लाइक क्वेश्चन, यानी कि पक्का आएगा, पक्का आएगा। अब देखिए क्या करा है, अ स्क्वायर फील्ड हैज द सेम एरिया एज अ रेक्टेंगुलर फील्ड। कह रहा है कि स्क्वायर फील्ड है और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, दोनों का एरिया क्या है सेम है। अब आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए का स्क्वायर, और रेक्टेंगल फील्ड का एरिया क्या होता है भाई एल इंटू बी। आइए चलिए आगे देखते हैं, विद डायमेंशन 48 मीटर इंटू 27, कह रहे हैं कि इसका जो डायमेंशन है बेटा वो 48 मीटर है, और इसका कितना है 27 मीटर है। ठीक है, बराबर ए का स्क्वायर, यानी ये साइड है किसकी स्क्वायर की। कह रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर निकालना है। स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, जब तक कि पेरीमीटर की साइड, वो सॉरी स्क्वायर की साइड ना बताओ, स्क्वायर की साइड निकाले, यानी ए की वैल्यू निकालते हैं। आइए पहले ए बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए अंडर रूट में डालने से 48 मीटर गुणा 27 मीटर, यही होगा। 48 को तोड़ दो, 48 को क्या कर दो मेरे भाई तोड़ दो, यानी 12 4 जा, 12 4 जा, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 12, 12 को भी मैं और तोड़ सकता हूँ, बताओ क्या तोड़, 3 गुना 4 मैंने तोड़ दिया भैया, 3 गुणा 4, यानी 48 को मैंने ये तोड़ दिया 4 गुणा 3 गुणा 4, यानी 4 12 12 चौक 48, 27 को तोड़ो 9 गुना 3, क्या तोड़ो 9 गुना 3। हाँ ये ठीक है। अब देखिए मैंने इसको तोड़ दिया एग्जैक्ट, अब देखिए 4 4 का एक पेयर गिरा, तो यहाँ से एक 4 बाहर आ गया, 3 3 का एक पेयर गिरा, यहाँ से एक 3 बाहर आ गया, अब बचा केवल क्या 9, और अंडर रूट 9 आपको पता है क्या होता है 3 होता है, तो ये तो खुद ही 3 है। तो भैया ये क्या आ गई मेरी साइड की वैल्यू हो जाएगी, करिए मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 12 तिया 36, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, ए बराबर आ गई 36 मीटर, कितनी आ गई 36 मीटर। उसने मेरे से क्या बोला भाई, क्या बताना है पेरीमीटर बता दो, तो आइए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 गुना साइड, साइड कितनी है
36, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 4 6 जा 24, यानी सही उत्तर ये वाला होगा। फिर से मैंने यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कर दिया, 144 मीटर। समझ आई बात? ठीक है, आप लोग कर लीजिए, 144 ही आने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? A right triangle, a right angle triangle has sides in the ratio 3:4:5 if the area of the triangle is ये, कह रहा what is its perimeter, इसका perimeter बता दीजिए, इसका perimeter बता दीजिए। कभी भी मेरे लाल एक बात बता दूं, जब भी रेशियो ऐसा दे देना 3 4 5, इसको मान ले 3x, इसको मान ले 4x, और ये क्या है 5x। अब याद करो 3 4 5, 3 4 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। याद करो 3 4 5 होता ही नहीं होता है। अगर याद करा होगा जिसने 3 4 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो यानी ये ट्रायंगल पक्की बात है भैया, राइट एंगल होगा। देखो कैसे कैसे, ये है 3x होता है, ये 4x होता है, और ये क्या होता है 5x, यही होता है ना। बोलिए अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट उसने दिया है रेशियो में 3 4 5, तो यानी पक्की बात है राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और अब आपको पता है एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। एरिया कितना दे रखा है बोलिए, कहाँ गया 96, तो यहाँ ले लीजिए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 बेस कितना है यहाँ पर देखिए, बेस है 3x और हाइट कितनी है मेरे भाई 4x। 4x कर ले, कुछ नहीं, बस सॉल्व करना है। ये 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 1/2, इसे 2 से काट लीजिए। बोलिए 2 दूनी 4, कितना हो गया 3 दूनी 6x स्क्वायर, कितना आ गया 6x का स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा बोलिए, ये आएगा 96/6 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, यही आएगा। काट दीजिए, 6 कम 6, 9 में 6 गए 3, 36, 6 6 जा 36, कितना आ गया 36। यानी कि बड़े भैया x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मुझे क्या निकालना है, x निकालना। उसने मेरे से क्या बोला, अच्छा इसका पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे साइड पता होनी चाहिए, तो मैं यहाँ से साइड ही निकालूंगा, क्योंकि ये 3 4 5 क्या है रेशियो है साइड के। आइए x की वैल्यू निकाले, तो x कितनी आ जाएगी बोलिए, x आ जाएगी यहाँ से 4 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 4 है, तो पक्की बात है भैया 3x, एक साइड थी तो यानी 3 गुना 4 कितनी हो गई, ये हो गई भैया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही 5x यानी 5 चौक 20, यानी ये हो गई भैया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। 4x यानी 4 चौक 16 सेंटीमीटर। यानी मेरे पास जो साइड आ गई भाई, जो सारी साइड आ गई, कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। क्या निकालना है पेरीमीटर, इनको जोड़ दो। पेरीमीटर बराबर 12 + 16 + 20, 6 और 2 8, 2 1 3 और 1 4, यानी 48 सेंटीमीटर। कितना आ गया मेरे भाई 48, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे देखो अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 इज ये, फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर। आइए कभी कभार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्या होता है फॉर्मूला जो होता है मेरे भाई एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है बेटा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर तुम्हें पता है किसका फॉर्मूला होता है, सर्कल का, है ना। एरिया आप देखिए, एरिया दे रखा है सेक्टर का कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ लिख लीजिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा का मतलब है यहाँ एंगल, थीटा क्या है मेरे भाई यहाँ पर एंगल, यही तो मुझे निकालना है। उसने बोला ना फाइंड द एंगल, एंगल निकालना है। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए। रेडियस उसने क्या दिया है मुझे, हाँ दिया है बिल्कुल 21, तो 21 गुणा 21। ठीक है, समझ आई बात बोली, 7 के 21 हो गए बेटा। ठीक है, 3 से इसको काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0। ठीक है, फिर किससे कटेगा बोलो, 3 से काट लो दोबारा, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर 2 से काट लो, 2 से काट दूं या 22 से सीधा 154 काटूं, 11 से काट लो, जैसे मर्जी काट लो। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये कितना हो गया बेटा 20 हो गया, 20 हो गया। अब देखो मैं इधर लिख रहा हूँ सारा दोबारा से, क्या बचा मेरे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर थीटा, थीटा अपन 20 गुना 11। बजट क्या है, थीटा निकालना है, तो आइए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू, इसको हटा लो यार एक मिनट को, रुकिए कितना हो गया 154 इंटू 20 अपॉन में क्या आएगा भैया 11 करोगे तो मुझे क्या मिलेगा मेरे भाई थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा थीट, ये तुम सोच रहे हो कि अंडा कहाँ से आ गया, थीटा है, थीटा कहते हैं मैथ्स की भाषा में। इसको डिवाइड कर दीजिए, 11 एकम 11, 5 में से 1 गए, कितना बचा बोलिए 5 में से 1 गए 4, 11 चौक 44। ये कैसे हो गया भाई 14 गुना 20 आ रहा है, 14 गुना 20, कहीं कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है यार, कहीं कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो गई। दोबारा करते रुकिए, रुकिए यहाँ गड़बड़ हो गई, कहीं कुछ गलत उड़ा दिया हमने, या कुछ छूट गया हमसे, दिख नहीं रहा है जो हमारी नजरों के सामने, हमारी नजरों के सामने है कुछ जो दिख नहीं रहा है। रुकिए दोबारा डालते हैं, रुकिए वेट करिए। एरिया कितना था भैया 154, थीटा 360 डिग्री इंटू पाई 22/7, रेडियस कितना है मेरे भाई, रेडियस कितना 21 गुणा 21, कितना है 21 गुणा 21। देखिए फिर से दोबारा काटते हैं, 7 एकम 7, 7 ते 21, 3 बचा, 3 से इसको काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट गया। 11 से काटो, 11 दूनी 22 और 11 से इसको काटोगे तो कितना हो गया 11 एकम 11, 5 में से 4, 11 चौक 44, फिर 2 सत्ते 14, कितना हो गया भैया यहाँ बच गया 7, यहाँ क्या बच गया 7। अब 7 से 21 कट जाएगा, फिर से 7 एकम 7, 7 ते 21, कितना हो गया भैया 21। मेरे पास क्या बचा केवल, अब मैं इसको भी हटाना पड़ेगा यहाँ से, रुको
मेरे पास जो बचा मेरे भाई, क्या बचा? क्या बचा मेरे पास जीवन में? जीवन में कुछ बचा? हाँ? तुम लोगों के पास कुछ बचा है कभी? तो यहाँ तो क्या बचा? केवल 1 बचा लेफ्ट साइड पे। यहाँ बचा थीटा अपॉन 120 गुणा 3 ये बचा। हाँ, अभी हो गया 3 चौक 12 तो यानी भैया 40 डिग्री बराबर थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितना आ गई मेरे भाई? 40 आ गई, यानी सही उत्तर बी वाला है। समझ आई बात? तो देखा देखा आपने किस प्रकार से धज्जियाँ उड़ाई है इस क्वेश्चन की हमने, किस प्रकार से धज्जियाँ उड़ाई है। आप भी ऐसी धज्जियाँ उड़ा लेंगे बेटा जब मेरे साथ। अभी मैं आगे जो है ना, अब आगे जो है ना, मैं कुछ दिनों बाद प्रैक्टिस सेट लेने वाला हूँ। अभी क्या है, हम लगातार हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। जब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर हम लाएंगे 35-35 क्वेश्चन की सेट, 35-35 क्वेश्चन जो सारे चैप्टर के मिला के होंगे। अभी क्या है, चैप्टर वाइज चल रहे हैं, उसमें क्या मिक्स होंगे, फिर हम वो करेंगे, फिर वो करेंगे। कोई नहीं रोक पाएगा, तो मैं बता रहा हूँ, कोई तुम्हारी मंजिल को नहीं छेड़ पाएगा, कहाँ जाने की चैन भी। आइए, कह रहा है एरिया ऑफ रोम्बस इज 96 एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल, ये कह रहा है दूसरे डायगोनल की लंबाई निकालिए। अब आपको पता है एरिया क्या होता है रोम्बस का, 1/2 इंटू D1, D1 का मतलब है डायगोनल 1 इंटू D2, D2 का मतलब है डायगोनल 2। एरिया कितना है मेरे भाई? 96 बराबर 1/2। एक डायगोनल दे रखा आपको कितना है? 12 है। D2 मुझे निकालना है, निकालिए। 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, फिर क्या है भैया 96 अपॉन 6 है, बराबर क्या आ गया? D2 आ गया। इसको डिवाइड करोगे कितना हो गया? 16, 16 बराबर D2, यानी D2 की वैल्यू 16 है। 16 है जी, 16 है, 16 है, 16 है। समझ आई बात? अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पापा लाइक क्वेश्चन है। क्या है ये? पापा है। ये क्या है? पापा है जो मम्मी को याद दिला देंगे। बता रहा हूँ, अब समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है टू सर्कल हैव रेडियस 7 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिंग फॉर्म बिटवीन देम। अब बड़े ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ये सर्कल है, एक अंदर छोटू सा सर्कल है। समझ आई बात? अब देखिए, होती क्या है, रिंग क्या होती है? ये जो बेटा ये वाला इलाका है ना मेरा, ये जो इलाका बचा हुआ है, ये जो इलाका बचा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। मुझे ये इलाका निकालना है। अब एक बात बताइए, कैसे निकलेगा? अगर बड़े सर्कल का एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया, यानी ये वाले का एरिया माइनस कर दे तो केवल यही तो बचेगा, केवल यही तो बचेगा। बस यही करना है मुझे, मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। देखिए, बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या है? 28 होगी, क्योंकि बड़ा है, यानी इसकी रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? 28 है। एक छोटा है जिसकी रेडियस क्या है? 7, यानी ये छोटे वाले की रेडियस कितनी होगी? ये 7 होगी, 7 होगी। आइए निकाले रिंग का एरिया। रिंग का एरिया क्या निकाल रहे हम? रिंग का एरिया क्या निकाल रहे हैं भाई? रिंग का एरिया। रिंग का एरिया क्या होगा? देखिए, बड़े वाले सर्कल का स्क्वायर क्या होगा भैया? मैं लिख दे रहा हूँ पूरा। रिंग का एरिया कैसे निकलेंगे? बिग बिग स्क्वायर, बिग स्क्वायर का है, स्क्वायर का है बोल रहा हूँ मैं, सर्कल है ये। बिग बिग सर्कल, बिग सर्कल, बिग सर्कल एरिया माइनस माइनस स्मॉल स्मॉल सर्कल एरिया। बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? रिंग का जो है एरिया मिलने वाला है। बड़े सर्कल का एरिया, बड़े सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई, लेकिन इसका आर क्या है? बड़ा वाला 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का क्या होगा? पाई 7 का स्क्वायर, यही होगा। अब बड़े ध्यान से समझिए कैलकुलेशन कैसे होगी यहाँ पर। आप अगर बेकूफी करेंगे, मुझे पता है तुम लोग बेकूफी करोगे, तुम क्या करोगे? पहले इसे सॉल्व करोगे, पहले इसे सॉल्व करोगे ना, पाई इंटू 28 का स्क्वायर निकालने बैठ जाओगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई करोगे पाई के साथ, फिर इधर 7 का स्क्वायर निकालोगे, फिर पाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे। बेटा हो गया काम, बस फिर तो ऐसा हो गया। बेटा सबसे पहली चीज देख, यहाँ भी पाए यहाँ भी पाए, पाई कॉमन निकाल ले, निकल गया। अंदर क्या बचेगा? 28 का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचेगा? 7 का स्क्वायर, यही बचेगा। पाई की वैल्यू क्या होती है बोल? 22/7। मैं नहीं निकालूंगा स्क्वायर, मुझे एक चीज पता है, ये है भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद करो, याद करो, एक आइडेंटिटी बताई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होती थी? एक बार दोनों को माइनस कर दो, एक बार दोनों को प्लस कर दो, और क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो क्या वो नहीं लग सकती यहाँ पर? बिल्कुल लग सकती है। एक बार क्या करो, दोनों को ऐड करो, बोलो 28 + 7 कितने होते हैं? बोले 35, 35। और एक बार 28 माइनस क्या करिए मेरे भाई? 7 करिए तो कितना होता है? 21। खत्म कहानी, खत्म कहानी। आइए देखिए, 7 पंजे 35 और 22 गुणा 5 कितना होता है? 110, और 110 गुणा 21 करना है, यानी कि 21 गुणा कितना कर दीजिए? पहले 21 किस के साथ करिए, ठीक है, फिर 21 जोड़ दीजिए, 1 2 और 1 3, यानी कितना आ गया? 2310। कितना आ गया भाई? 2310 सेंटीमीटर का स्क्वायर। खत्म कहानी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो भैया ये लगाना फॉर्मूला यहाँ पर, अगर कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाए जहां स्क्वायर स्क्वायर क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। अगला देखिए, स्क्वायर, एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, कह रहा है इनका सेम पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर सेम है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 गुना साइड। सर्कल का पेरीमीटर का मतलब क्या है? उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। स्क्वायर एंड सर्कल हैव द सेम पेरीमीटर इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 22। कह रहा अगर स्क्वायर की साइड क्या है मेरे भाई? 22 है। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया, दोनों के एरिया के बीच का डिफरेंस। तो पहले इसका रेडियस निकालना पड़ेगा, 22/7 इंटू आर। आर देखिए 22 से 22 कट गया, 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी रेडियस कितना आ गया भैया? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी बड़े भैया सर्कल का जो रेडियस है वो 14 है, 14 है। क्या मैं सर्कल का एरिया नहीं निकाल सकता? आइए देखिए, सर्कल का एरिया क्या निकाल रहा हूँ? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। आर कितना है भाई? 14 गुणा 14, 14 गुणा 14, यानी 7 दूनी 14,
22 गुणा 2 कितना हो गया 44, 44 गुणा 14 यानी हो गया 440, 440 और 44 गुणा 4 करोगे 4 4 16, 4 4 16 1 17 कितना हो गया 6 7 और 4 11 4 1 5 और 1 6 यानी 616 आ गया। कितना आ गया भाई 616 सेंटीमीटर स्क्वायर सर्कल का एरिया आ गया। हमें स्क्वायर का भी निकाल लूं, स्क्वायर का भी एरिया निकाल लूं, बोलो स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या निकाल लूं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है बोलिए, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है भाई 22, तो 22 का स्क्वायर कर दीजिए, 22 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब मुझे क्या निकाला था, इन दोनों का डिफरेंस बोला था उसने, डिफरेंस का मतलब है दोनों को माइनस करना, तो माइनस कर दो 616, डिफरेंस कितना आ गया बोलिए, डिफरेंस बराबर 616 माइनस 484। अब देखिए 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 बड़े ध्यान से देखिए, 6 में से 4 गए कितना बचा 2, 6 में से 4 गए 2, ऑप्शन में 2 का है, ये रहा 2, ये रहा 2, तो सही उत्तर 2 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म कहानी, खत्म कहानी, दी एंड ऐसे ही सीखना है आपको, नहीं करनी कैलकुलेशन, नहीं करनी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन से बचो, कैलकुलेशन से पेपर में जितना बचोगे उतना तुम्हारे लिए फायदा होगा, वरना तुम नुकसानदायक चीज झेलते रहोगे। कहां गया भाई आगे क्वेश्चन, हाँ कह रहा एक सॉलिड मेटेलिक क्यूब है, एक सॉलिड मेटेलिक क्यूब है, एक क्यूब बना रखा है यानी घन है, ऐसा बना हुआ है कुछ, क्यूब है एक ऐसा बना हुआ है, ठीक है। कह रहा है इसकी जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर के, यानी सारी साइड क्या हो जाए इसकी बराबर, यानी ये भी 12 ये भी 12 12, इसको मेल्ट करा गया, क्या करा गया, इसको पिघलाया गया, ओहो हो पिघलाया गया जैसे तुम लोग पिघल रहे हो यहाँ चैट्स पे, तुम लोग भी तो पिघल रहे हो चैट्स में है। कह रहा है इसको पिघलाया गया और रिकास्ट करा गया छोटे छोटे क्यूब, देखो इतना बड़ा क्यूब था, इससे क्या है ऐसे छोटू सा एक क्यूब बनाया गया, ऐसा छोटू सा, बड़े ध्यान समझना क्वेश्चन, कह रहा है ऐसा ऐसा ऐसा। अब वो ये कह रहा है मुझे नहीं पता कितने क्यूब बनाए, वो यही कह रहा है बताइए ऐसे कितने क्यूब बने होंगे ऐसे छोटे छोटे, अभी तो मैंने 2 बना दिए, हो सकता है 10 बने हो 12 बने हो 20 बने हो, आइए अब कैसे निकलेगा, बड़े ध्यान समझिए, जो ऐसे केस में क्या होता है, बड़े का वॉल्यूम, बड़े का वॉल्यूम, बड़े का जो वॉल्यूम होगा बराबर होगा किसके, छोटे का वॉल्यूम, छोटे का वॉल्यूम, यानी छोटे का मतलब क्या है जिसमें आप बदल रहे हो, जैसे यहाँ बड़ा क्या था ये ओरिजिनल फिगर थी, इसको किसमें बदल रहे हो छोटे में, तो छोटे का वॉल्यूम गुणा गुणा एन, एन का मतलब है कितने नंबर ऑफ क्यूब बने। अब बताइए बड़े का वॉल्यूम क्या है, क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या था ए क्यूब, यानी कि भैया 12 का क्यूब, छोटे का वॉल्यूम क्या होगा, छोटे की साइड भी तो दी उसने, कहा है 4 है, यानी ये जो छोटा सा एक क्यूब है इसकी साइड 4 है, 4 है, तो भैया छोटे का वॉल्यूम क्या है 4 का क्यूब बरा इनटू एन। चलिए 12 गुणा 12 गुणा 12 और ये 4 नीचे जब डिवाइड में आएगा, 4 का क्यूब है ये, तो ये क्या है 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर है ना, अब देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 कितना आ गया, कितना आ गया बोलिए, एन की वैल्यू आ गई 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27, यानी 27 क्यूब बने, कितने बने 27 छोटे छोटे से क्यूब बनाए हमने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कह रहा है रेडियस जो हाइट है सिलेंडर की वो इस रेशियो में, रेडियस और हाइट का जो रेशियो मेरे भाई वो 2:3 है, मैं मान लेता हूँ भैया रेडियस जो है, रेडियस जो है बड़े भैया 2x है और हाइट जो है बड़े भैया 3x है, कोई दिक्कत है वैसे मानने से। कह रहा है इसका वॉल्यूम 12936 सेंटीमीटर क्यूब है, तो रेडियस बताइए, आइए वॉल्यूम क्या होता है, अब याद करिए वॉल्यूम क्या है भैया, सिलेंडर है हमारा, वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का क्या होता है बोलिए, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 12936 सेंटीमीटर, तो यानी कि 12396 सेंटीमीटर क्यूब बराबर पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस कितनी मानी मैंने बोल बेटा 2x, तो यानी कि भैया यहाँ पर 2x का स्क्वायर यानी 2x इंटू 2x लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाइट हाइट कितनी है 3x है, 3x है, कोई दिक्कत बोली, कोई दिक्कत किसी को। अब है 12396, यहाँ है 22, पहले मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ, 11 से ये कट जाएगा मेरे हिसाब से, 11 से कट जाएगा, क्या है 1 2 3 9 6, 11 से करिए, 11 एकम 11, 2 में से गया 1, यानी 11 एकम 11, 3 में से गया 2 और 11 कितना 11 8 जा, 11 8 कहाँ जा रहा हूँ मैं, 11 8 जा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 11 2 जा 22, 9 में से 2 गया कितना बचा, ओहो ये कैसे हो गया 12396 12, ओहो उल्टा लिख दिया यार 12936 है, यही तो गड़बड़ होती है पेपर में, जैसे मेरे से हो गई देखो 12936 है, 129 12936, अब इसको डिवाइड करो 12936 को किससे 11 से, 11 कम 11, 2 में से गया 1, 11 कम 11, 9 में से गया बेटा 8 और 11 सत्ते 77 और 13 में से 7 गए कितने बचे 6 और 11 छिंग 66, यानी कितनी बार में कट गया मेरे भाई 1276, यानी 11 दूनी 22 और 11 से किसको काटा कितनी बार कटा 1176, 1176। अब इसको 2 से फिर से काटो, आओ 2 पंजे 10, ठीक है 17, यानी 2 अट्ठे 16, 7 में से 6 गए कितना हो गया 1 2 अट्ठे 16, फिर इसको 2 से काटो, बोलो 2 दूनी 4, 5 में 4 गए 1, 2 नीम 18, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो कितना, बोलिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, 2 सत्ते 14, ये आ गया, फिर 3 से काटो, 3 से भी काटा हो इसको, फिर कितना भैया 3 चौक 12
और 3 निम 27, 3 निम 27 यही आएगा बोलो, यही आएगा। बराबर कितना बचा केवल x गुना x यानी यहाँ पर हो गया x का क्यूब अपॉन में 7। मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा देखिए, x का क्यूब किसके बराबर हो गया बोलिए 49 इंटू 7। और जब 49 इंटू 7 करेंगे तो आप किसके बराबर होता है 343 के, और यहाँ से जब x निकालेंगे तो यानी क्यूब रूट क्या लगाएंगे 343 और इसकी वैल्यू क्या होती है 7, यानी x की वैल्यू 7 आ गई। असली में से क्या बोला था रेडियस निकाल दो, ओहो रेडियस को मैंने क्या माना था मेरे भाई 2x यानी कि भैया 2 गुणा 7 यानी बड़े भैया 14 सेंटीमीटर। खत्म कहानी। सही उत्तर क्या है डी वाला है, सही उत्तर डी वाला है। बोलिए मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना तो मजा आ जाता है, अलग ही अंदाजा होता है। अब देखिए कह रहा है इफ रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल एंड इट्स हाइट इज हाफ। अब देखिए मैंने माना रेडियस एक सिलेंडर की रेडियस मान ली, कह रहे इसको डबल कर दो, क्या कर दो भैया डबल का मतलब क्या है इसका 2 गुना कर दो, तो भैया ये हो गई 2r। और भैया जो हाइट होगी सिलेंडर की उसको क्या कर दो हाफ कर दो, क्या कर दो हाफ। हाफ का मतलब क्या है 2 से डिवाइड कर दो, यही हो गया, ये हो गया। अब ये नई रेडियस है, ये पुरानी तो क्या नहीं है। कह रहा पता है कि वॉल्यूम क्या होगा। अगर मैं इस केस में वॉल्यूम देखूं, जब रेडियस r थी और हाइट थी तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का आपको पता है पाई r का स्क्वायर h। तो वॉल्यूम वही है r है h है। लेकिन अब यहाँ पर अगर वॉल्यूम निकालू इस केस में तो क्या होगा देखिए वॉल्यूम बराबर पाई आर का स्क्वायर। आर कितना है मेरे पास अब 2r का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है h/2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए पाई 2r का स्क्वायर कितना होता है बोलिए 4r का स्क्वायर इंटू h/2 और ये हो गया 2 2 जा 4 यानी एग्जैक्टली वॉल्यूम कितना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर h 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बड़े ध्यान से देखिए यहाँ वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर h और यहाँ वॉल्यूम क्या है 2 पाई आर स्क्वायर h। तो ये कहीं ना कहीं ये इसका दुगना नहीं हो गया। अगर इसमें मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, ये पुराना वॉल्यूम था ना, ये क्या था ओल्ड वॉल्यूम, और ये क्या है न्यू वॉल्यूम जो आया है। तो देखो पुराना वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर था, नया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर है, यानी अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये नहीं बन जाएगा। तो यानी वॉल्यूम कितना बन गया बताइए बिकम सेम डबल, यानी कितना हो गया डबल। 2 का मतलब क्या है 2 गुना हो जाएगा यानी डबल। ठीक है चले आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन ये है, उसको मेल्ट करके क्यूब बनाया जाता है, वही सेम क्वेश्चन। तो भैया इसकी जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बोलिए एल इंटू बी इंटू एच। ये किसके बराबर होगी, किसके क्यूब बना रहे हैं यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यानी मुझे ए निकालना है, सब अंडर रूट में जाएंगे, ये सब कहाँ जाएंगे अंडर रूट पे। 108 को तोड़ा जाए, बोलिए 108 को तोड़ा जाए कैसे तोड़ोगे, बोलो कैसे तोड़ोगे, 2 से तोड़ो, 2 पंजे 10 2 चौक 8 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बोलिए 9 6 54। तो यानी इसको मैंने कहीं ना कहीं क्या तोड़ दिया भैया 2 गुना 9 और 6 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ 3 गुना 2। ये क्या है मेरे भाई 250, यहाँ क्यूब रूट लगा दो। ये क्या है 250 को कैसे तोड़ू 50 गुना 2, या बोलो 25 गुना 10 तोड़ दूं, 25 गुना 10 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ 5 गुना 2। और ये क्या है मेरे भाई 8, और ये क्या है मेरे भाई 8 बराबर ए आएगा। अब बड़े ध्यान से देखिए 2 1 2 ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 क्यूब रूट है, यहाँ क्यूब रूट है यानी यहाँ 3 नंबर चाहिए, तो 3 नंबर मिल गए क्यूब रूट में। तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 1 2 बाहर आ गया, 1 2 बाहर आ गया। बताइए बताइए बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए 3 बाहर आ गया। अब देखिए बड़े ध्यान से 9 इंटू 3 करोगे तो क्या होगा 27। 27 किसका क्यूब होता है याद करो 3 का, तो यहाँ से 3 बाहर आ गया, इन दोनों की मदद से यहाँ से क्या आ गया भाई 3 बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ क्या है 25 इंटू 5 कितना होता है 125, ये तो क्यूब होता है किसका 5 का। तो भैया यहाँ से क्या बाहर आ गया 5 बाहर आ गया, ये इसका भी यूज करता। बचा 8, 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है बराबर ए। मल्टीप्लाई कर लो 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 60 आ गई। कितनी आ गई भैया ए की वैल्यू 60 आ गई। ठीक है मुझे निकालना क्या है सरफेस एरिया निकालना है। ओहो यार बहुत लंबी कहानी ले जा रहा है, सरफेस एरिया भी पूछ रहा है। अब याद करिए सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, बोलिए क्या होता है 6 ए का स्क्वायर, क्या होता है 6 ए का स्क्वायर 6 इंटू ए कितना है मेरे भाई 60, कितना है 60, 60 का स्क्वायर करो, 60 का स्क्वायर करो कितना होता है 6 इंटू 3600, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 6 6 36 6 18 3 21 21600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 21600 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म कहानी। आगे आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा क्यूब है सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड इट्स वॉल्यूम। कह रहा क्यूब है उसका सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अभी वही कहानी क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6 ए का स्क्वायर, यहाँ पर ए क्या है साइड है, इसका सरफेस एरिया क्या है 600, 600 बराबर अपॉन में 6 कर दूंगा तो बराबर ए स्क्वायर आएगा। इसको काटोगे तो कितना हो गया 100, 100 बराबर ए स्क्वायर आया। अगर आप यहाँ से ए निकालोगे तो यानी साइड निकालोगे वो कितनी आ गई 10 आ गई, कितनी आ गई 10। क्या कह रहा है इसका वॉल्यूम निकाल दो। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का याद करो ए का क्यूब, यानी कि भैया 10 सेंटीमीटर का क्या कर दो क्यूब कर दो, और ये कितना होता है बोलिए 1000, कितना होता है भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। खत्म कहानी, खत्म कहानी। क्वेश्चन देखो पहले कुछ निकलवा रहा है फिर कुछ निकलवा रहा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, पहले कुछ निकलवाएगा फिर तुम्हारा जो है हलवा निकाल देगा। अगला देखिए क्या कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज ये एंड इट्स हाइट इज ये फाइंड इट्स रेडियस। देखिए CSA यानी कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर होता है वो क्या होता है मेरे भाई बोलो 2 पाई RH। कर्व सरफेस दे रखा है 5 to 8 लिख दीजिए, 5 to 8 बराबर 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है जी 22/7 लेनी है, जब तक क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली वो ये ना बोले कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। समझिए बात। रेडियस कितनी है भैया, रेडियस तो निकालनी है। अच्छा हाइट कितनी बड़ी भैया 12 है, कितनी है 12 है।
ठीक है, शुरुआत करें बोली, 2 से इसको काटे बोली, या सीधा इसको उड़ाया जाए 11 से, 11 दूनी 22। अब देखिए 11 चौक 44, 12 में 4 गए 8, 11 अट्ठू 88, 88, ठीक है। अब देखिए 2 से कितना कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 मेरे भाई, फिर 12 एकम 12, 12 दूनी 24, क्या बच गया यहाँ पर 2 बराबर 2/7 गुणा r, 2 से 2 कट गया फिर से, तो यानी 7 बराबर क्या आ गई मेरे भाई, रेडियस, रेडियस कितनी आ गई 7। अब उसने ये तो पूछा था रेडियस बता दो, खत्म कहानी, 7, 7 आ गई। कुछ क्वेश्चन इतने आसान भी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डायमेंशन जो कीबोर्ड का ये है, बताइए हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी परफॉर्म। वही सेम कहानी है, वही सेम कहानी कि भैया जो इसका वॉल्यूम होगा यानी 24 गुना 18 गुना 12, वो किसके बराबर होगा, छोटे क्यूब का वॉल्यूम यानी कितना है 6 का क्यूब गुणा n, एन ही तो पता नहीं कितने क्यूब बन सकते हैं इससे, तो बस क्या हो गया 24 गुणा 18 गुणा 12 और 6 का क्यूब यानी इसको क्या कर दो डिवाइड, यानी 6 गुना 6 गुना 6 कर दो, बराबर क्या है, हम देखिए 6 चौक 24, यहाँ हो गया 4, 6 तिया 18 हो गया है, 6 दूनी 12 हो गया है, कितना आ गया बोलिए, एन की वैल्यू 4 या 12, 12 दूनी 24, यानी एन की वैल्यू आ गई 24, यानी कि 24 क्यूब बन सकते हैं ऐसे छोटे छोटे, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, ये वही कहानी है भैया, बड़े का वॉल्यूम बराबर छोटे का वॉल्यूम इनटू एन, वही चीज है ये। अब देखिए क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेड होता है, देखिए क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये पापा लाइक क्वेश्चन है, क्या है पापा लाइक, कह रहा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू क्यूब, दो क्यूब है बेटा, दो क्यूब है, दो क्यूब है, एजिस का मतलब उनकी साइड का जो रेशियो है वो 2:3 है। मैं मान लेता हूँ जो एक क्यूब है उसकी साइड A1 है, दूसरे की क्यूब की जो साइड है वो क्या है मेरे भाई A2 है, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है मेरे भाई 2:3 है। कह रहा है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम का रेशियो निकालो। अब आपको पता है वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम का रेशियो, यानी इसको मान लेता हूँ वॉल्यूम 1 क्यूब की और निकाल लेता हूँ वॉल्यूम 2 क्यूब की। आपको पता है वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, ए का क्यूब, यानी कि भैया सीधी सी बात है वॉल्यूम का मतलब क्या है, A1 का क्यूब रेशियो A2 का क्या करना है, क्यूब करना है। A1 की वैल्यू रख दीजिए क्या है 2 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है बोले मेरे भाई 8, और 3 का क्यूब क्या होता है 27, 8 रेशियो 27, 8 रेशियो 27, खत्म कहानी। ठीक है, अगला देखिए 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी रेडियस 7 है, ठीक है भैया, रेडियस क्या बड़े भैया 7 है, हाइट कितनी बड़े भैया 20 है, कह रहा हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। जब भी ऐसी कहानी है कि वो कितना पानी होल्ड कर सकता है, इसका मतलब वॉल्यूम निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है वॉल्यूम, तो आइए वॉल्यूम निकाले। वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, याद करो पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम बराबर पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस कितनी है भैया उसने क्वेश्चन में दिया है 7 दिया है, यानी 7 गुना 7, और नोट भैया हाइट कितनी है 20, 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो 7 से 7 कट गया, वॉल्यूम बराबर कितनी आ गई 22 गुना कितना हो गया, इसको करोगे तो 440, 440 गुणा 7 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गई वॉल्यूम आ गई। हमेशा वॉल्यूम किस में होती है मेरे भाई क्यूबिक यूनिट में होती है, इसलिए मैंने क्या लगाया सेंटीमीटर क्यूब। तुम कहोगे मास्टर साहब तुम यहाँ तो लगा नहीं रहे, तुम कहोगे मास्टर साहब तुम यहाँ तो लगा नहीं रहे, बेटा वहां पर बार बार लिखना पड़ेगा 7 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर, इसलिए नहीं लगा रहा, मुझे पता है वॉल्यूम आएगी तो क्यूब में आने वाली, सीधी सी बात है। अब देखिए बड़े ध्यान समझिए, 44 गुणा 7 कर लिए, 7 4 28, 7 4 28 और 2 30, कितने आ गए भैया 3080 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आ गई वॉल्यूम। लेकिन उसने क्या बोला है कि इसको आंसर लीटर में निकालना है, कैसे, उसने क्या बोला है भैया 1 लीटर में बड़े भैया कितने क्यूब होते हैं, इससे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 3080 को कैसे निकालोगे, 3080 को लीटर में बदलो ना, 3080 को लीटर में कैसे बदलोगे, बात ये है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालूं तो कितना होगा, यही आएगी यहाँ से, यही आएगी, और मुझे कितने की निकालनी है, इसकी निकालनी है, तो यानी कि भैया 3080 लीटर बटे में 1000 बराबर 3080 सेंटीमीटर का क्यूब, ये आएगी इसकी वैल्यू। देखिए 0 0 कट गया, केवल क्या बचा 1 2, यानी 3.08, कितना आ गया भाई, इसको जब बदलोगे तो कितना होगा, देखो यहाँ बच गया 308 बटे में 100 लीटर, जब इसको बदलोगे तो कितना हो गया 3.08 लीटर, खत्म कहानी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट। ठीक है, अब देखिए कह रहा है एक क्यूबॉइड है उसकी डायमेंशन ये है, कह रहा है इसकी वॉल्यूम निकालो। क्या है यार ये, वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की, याद करो वॉल्यूम क्या होती है, एल इंटू बी इंटू एच। एल कितनी है 10 है, बी कितनी है 4 है, और हाइट कितनी है 6 है। 10 चौक 40, बोलो 6 चौक 24, 24 गुणा 10 कितना हो गया 240 सेंटीमीटर का क्यूब, वॉल्यूम है तो क्यूब में आइए हमेशा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए बहुत बेहतरीन है अगला क्वेश्चन में, क्या कह रहा है ट्रेपीजियम, बार बार वही कहानी है जी ट्रेपीजियम वगैरह इन सब की, कह रहा है ट्रेपीजियम है उसकी पैरेलल साइड ये है, कह रहा है इसका एरिया ये है, हाइट बता दो, कुछ है इसमें, कुछ है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 इंटू, याद करो सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड का सम, और गुणा क्या मेरे भाई हाइट, हाइट एरिया दे रखा है ना 105 दे रखा है, बराबर 1/2 पैरेलल साइड का सम, क्या पैरेलल साइड का सम दे रखा है, हाँ ये रहा ट्रेपेजियम है पैरेलल साइड ऑफ 18 सेंटीमीटर, और एक कितनी है 12, तो इसको मैं जोड़ देता हूँ, एक है 18 और एक कितनी है 12, मुझे क्या निकालनी है हाइट ही तो निकालनी है, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे, 105, ठीक है बराबर 1/2
ये कितना हो गया 18 और 2 20, 20 और 10 30 गुणा बेटा कितना h 30 2 से काटो कितना हो गया 15 केवल क्या आ गया 105 इधर लिख दे रहा हूं मैं 105 बराबर 15 गुणा h जब यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 105 बटे 15 बराबर h आ गया। बोले कोई दिक्कत 7 से काट दो इसको 15 सत्ते क्या होता है 15 सत्ते 105 तो यानी हाइट कितनी आ गई बड़े भैया 7 आ गई 7 यानी कि 7 सेंटीमीटर होगी खत्म कहानी। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए 27वां क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा था वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज ये हाइट ये है कह रहा है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो ओ हो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है कह रहा कर्व सरफेस एरिया निकालना है फिर पहले कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का याद करो 2 पाई आर एच क्या होता है 2 पाई आर एच मेरे पास यहाँ क्या क्या दे रखे उसने वॉल्यूम दे रखी है ठीक है हाइट दे रखी है लेकिन रेडियस गायब है यहाँ मुझे क्या निकालनी पड़ेगी रेडियस आइए निकालिए वॉल्यूम दे रखी है भैया वॉल्यूम है 3080 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर एच पाई की वैल्यू रखी है 22.7 रेडियस मुझे निकालना है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कितना है भाई 20 ठीक है देखिए जीरो से जीरो कट गया जीरो से जीरो कट गया 11 दूनी 22 इसको काटिए 11 दूनी 22 10 में दोगे 8 और 11 अट्ठे 88 फिर ये कितना हो गया भाई 2 एकम 2 2 चौक 8 यानी कि 14 गुणा 7 बराबर क्या आ गई रेडियस का स्क्वायर आ गया अच्छा 2 भी तो है यहाँ पर अच्छा नीचे 2 भी आएगा फिर ये 2 सत्ते 14 कितना आ गया भैया 7 गुणा 7 बराबर आर का स्क्वायर यहाँ से आर निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 7 यानी रेडियस 7 आ गई बस अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल दो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है याद करिए 2 पाई आर एच 2 इंटू पाई 22/7 रेडियस कितने मेरे भाई 7 निकाली है हाइट कितने मेरे भाई 20 है कट गए कितना हो गए बोलिए 22 दूनी 44 44 गुणा 20 यानी कितना हो गया 4 दूनी 8 4 दूनी 8 यानी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर क्योंकि ये क्या है ये क्या है ये क्या है एरिया है कर्व सरफेस एरिया चाहे कैसा भी एरिया हो हमेशा स्क्वायर में ही आता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला क्या कह रहा है कहाँ गया कह रहा है डायगोनल जो है कीबोर्ड के 25 है 24 से 7 है कह रहा है इसकी वॉल्यूम निकालो क्या निकालो वॉल्यूम निकालो डायगोनल डायगोनल कीबोर्ड की ये दे क्या बोल रहा है ये डायगोनल नहीं है भाई ये गलत बोल रहा है क्वेश्चन कीबोर्ड के डायगोनल हाँ ये क्या बोल गया कीबोर्ड के डायगोनल 25 है 24 से 7 है गलत है क्वेश्चन ही गलत है वॉल्यूम निकालनी है तो कैसे निकल जाएगी डायगोनल से नहीं निकल सकती नहीं निकल सकती ये डायगोनल नहीं आएगा यहाँ साइड आएगा क्या आएगा दिस साइड ऑफ क्यूबॉइड आर एक घनाभ की साइड है भाई ये साइड की लंबाइयां है ठीक है तो अब देखिए इसका वॉल्यूम निकालना है वॉल्यूम क्या होता है बोलिए वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का एल गुणा बी गुणा एच एल कितना है भाई 25 बी गुणा है बी कितना है भाई 24 गुणा हाइट कितनी है 7 और क्यूब आएगा तो भैया वॉल्यूम आएगी तो क्यूबिक यूनिट आएगी कर लीजिए इसकी मल्टीप्लाई 25 गुणा 24 कर लेता है ये 25 का स्क्वायर क्या होता है देखो कैसे करोगे 25 का स्क्वायर 625 और माइनस मास्टर ऑफ क्या 25 जीरो कर दो जीरो 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 यानी 600 तो ये हो गई इसकी मल्टीप्लाई करके होगी मास सब 600 गुणा 7 और 600 गुणा 7 क्या होता है बोलिए 4200 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गई मेरे पास वॉल्यूम ये है सही उत्तर ये है सही उत्तर समझ आई बात सही आए बात बोलिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इफ एज ओहो कह रहा हर एक एज जो है क्यूब की वो इंक्रीज होती है 50% तो बताइए वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा अब याद करो फिर से वही कहानी फिर से याद करो वो कहानी वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है ए का क्यूब यानी कि वो यही तो कह रहा है कि बराबर साइड को बढ़ा रहे हैं कितना बढ़ा रहे हैं 50% तो यानी ए कितनी बार आ रही है ए का क्यूब का मतलब ए 3 बार बढ़ रही है तो बस ए को भी क्या है 50% बढ़ाना है 3 बार बढ़ा दो आओ कैसे आएगा देखिए कैसे बढ़ाओगे नीचे 100 50 बढ़ाओगे तो ऊपर क्या आएगा 150 फिर से नीचे 100 फिर कितना हो गया 150 नीचे 100 और फिर कितना आएगा 150 अब यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लो जीरो कट गया जीरो कट गया जीरो कट गया 15 का स्क्वायर 225 15 का स्क्वायर कितना होता है ये काटो एक काम करो देखिए 5 से 15 5 दूनी 10 यहाँ भी 3/2 यहाँ पर भी भाई 3/2 कितना आ गया 3 3 का क्यूब कितना होता है 27 2 का क्यूब 8 अब देखिए इसको समझिए फ्रैक्शन को क्या कहना चाह रहा है वही कहना चाह रहा है कि ये पहले वॉल्यूम था ये क्या था पहले वॉल्यूम था और अब क्या है ये नया वॉल्यूम है ये क्या है न्यू वॉल्यूम है एक बात बताओ बड़ा है घटा ऑब्वियस बात है पहले वॉल्यूम 8 था अब कितना हो गया 27 तो बढ़ गया ना कितना बड़ा पहले वॉल्यूम अगर 8 थी और अब 27 है कितनी बढ़ गई आप कहोगे मास्टर 19 बढ़ गई कितनी बढ़ गई 19 बढ़ गई लेकिन क्वेश्चन वो कह रहा है परसेंटेज बताओ परसेंटेज बताने के लिए नीचे ओरिजिनल वैल्यू रखो पहले वॉल्यूम क्या था 8 तो 19/8 गुणा कितना मेरे भाई 100% अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 4 से काटो 4 दूनी 8 और ये कितना कट गया 4 से कट गया 25 25 ठीक है 19 गुणा 25 कितना है भैया 19 गुणा 25 5 नहीं 45 5 एकम 5 4 9 19 दूना 38 5 9 और 8 कितना हो गया 17 हासिल एक 3 475/2 कितना आ गया भाई 475/2% और पक्की बात है आंसर डेसिमल में है और वो क्या है 237.5 है कितना है 237.5 2 दूनी 4 2 तिया 6 और 7.5 खत्म कहानी ये उत्तर आ गया 237.5 ठीक है
ठीक है भाई, आगे आइए तीसरे क्वेश्चन पे, बिल्कुल लास्ट पर आ चुके हैं अब हम, खत्म होने वाले हमारे क्वेश्चन, बिल्कुल कगार पर है अंत होने के। अब देखिए कह रहा है द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज ये। अब देखिए कह रहा है सी एस से और जो टी एस से है, टी एस से सिलेंडर का उसका रेशियो दे रखा है, कितना है भाई, 1:2 यानी 1/2, 1/2। सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है याद करिए, सी एस ऑफ सिलेंडर 2πRH और टी एस से क्या होता है मेरे भाई, 2πR ब्रैकेट में R+H, यही होता है, यही होता है। अगर किसी को याद नहीं है तो बताइए यही होता है नहीं होता है। अब देखिए 2πR, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, R से R कट गया, केवल क्या बचा मेरे भाई, H अपॉन में R+H बराबर 1/2। अब यहाँ से वैल्यू रखिए, देखिए क्या कह रहा है, अगर हाइट 14 है, हाइट 14 है, हाइट क्या है 14 है, कह रहा है रेडियस बताइए, हाइट की वैल्यू रख दीजिए 14 बटे R+14 बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए ऐसे करके, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो कितना हो गया बोलिए, ये हो गया 14 गुना 2, उधर चले जाएगा 2, 14 गुना 2 कितना होता है भाई 28 बराबर R+14। 28 माइनस क्या कर दीजिए मेरे भाई 14 बराबर R, 8 में 4 गया 4, 2 में से गया 1, यानी रेडियस भी क्या आ गई, ओहो हो भैया रेडियस भी 14 आ गई, रेडियस भी 14 आ गई, सही उत्तर यही है, हाइट भी 14 रेडियस भी 14, एक ऐसा सिलेंडर जिसकी दोनों चीज बराबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रोम्बस के डायगोनल है 16 और 12, कह रहा है इसका एरिया बताइए। ओहो फिर वही कहानी, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 D1 यानी डायगोनल 1 की लंबाई इंटू डायगोनल 2 की लंबाई, 1/2 D1 कितना है भाई 16 सेंटीमीटर, D2 कितना है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। देखिए देखिए, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16 कितना होता है 12 इंटू 8, 12 अट्ठे कितना होता है 96, 12 अट्ठे 96 यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मतलब एरिया, एरिया आ गया सी, सी 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 सी। आगे देखिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी आर यू सी, आर यू सी। अगला देखिए, डायगोनल जो है स्क्वायर का 10√2 है, कितना है 10√2 है, 10√2 है, डायगोनल जो है स्क्वायर का वो 10√2 है, 2 है, कह रहा है कि इसका एरिया बताइए। आप आपको मैं बता दूं जो डायगोनल होता है, डायगोनल क्या होता है मेरे भाई, डायगोनल जो होता है स्क्वायर का उसका फॉर्मूला होता है √2a होता है, क्या होता है √2a, ठीक है, √2a, या कई बच्चों ने पढ़ा होगा उसको ऐसे a√2 या √2a, दोनों का मतलब एक ही बात है, एक ही बात है, समझ आई बात। अब डायगोनल की वैल्यू क्या है 10√2, तो यहाँ रखिए 10√2 बराबर √2 गुणा ए, देखिए √2 से √2 कट गया, या आप डिवाइड में लेंगे तो भी कटेगा, केवल क्या बच गया 10 बराबर ए, यानी साइड कितनी है, साइड कितनी है स्क्वायर की 10 है, 10 है, इसका एरिया नहीं निकल सकता। अब एरिया क्या होता है स्क्वायर का याद करिए, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, यानी कि बड़े भैया 10 सेंटीमीटर का क्या कर दो स्क्वायर करो, तो कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलिए समझ आई बात, बताइए क्या चीजें समझ पा रहे हैं आप, समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई, समझना बहुत जरूरी है, जो समझ रहा है वो जीत रहा है, जो समझ रहा है वो चीजों को जीत रहा है, और जो यहाँ केवल बेवकूफी कर रहा है, चैट करने में लगा है, वो हार रहा है। अब देखिए कह रहा है एरिया जो है ट्रेपेजियम का 360 है, कह रहा है एक पैरेलल साइड 20 है, दूसरी है, डिस्टेंस बता दो। अबे यार वही कहानी, एरिया बराबर क्या होता है ट्रेपेजियम को बोलो, 1/20 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कितनी है, एक है 20, दूसरी कितनी है 16, इंटू क्या निकालनी है हाइट, इंटू हाइट, 360 बराबर 1/2, इसको जोड़िए कितना हो गया 6, 2 1 3 36 गुणा हाइट, देखिए 36 से कट के कितनी बार 10 बार, केवल क्या बच गया 10 गुणा 2 बराबर क्या आ गई मेरे भाई हाइट, और 10 गुणा 2 क्या होता है 20 सेंटीमीटर, क्या आ गया है हाइट आ गया है, क्या आ गया हाइट आ गया है, हाइट आ गया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, देख रहे हो, देख रहे हो हाइट कितना आ गया है सिलेंडर का, है बिरजू, ए बिरजू तुम देख रहे हो, बोलिए। अब देखिए कह रहा है एरिया जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 121√3 है, ओहो कह रहा है इसका पेरीमीटर बता दो, पेरीमीटर कैसे निकलेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है वो ट्रायंगल जिसकी सारी साइड बराबर है। अब एक फॉर्मूला होता है एक एरिया का इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, जहां पर ए क्या होती है मेरे भाई साइड होती है, साइड होती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड बराबर है। पेरीमीटर निकालना है तो एक साइड पता चल जाए, तीनों को जो एक साइड को 3 बार जोड़ देंगे अपना क्या है पेरीमीटर आ जाएगा। आइए एरिया कितना है 121√3 बराबर √3/4 गुणा ए का स्क्वायर, गुणा ए का स्क्वायर, देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, केवल क्या बच गया 121 गुणा 4 बराबर मात्रा क्या आ गई ए का स्क्वायर, लेकिन मुझे क्या निकालना ए, तो ए कितना हो जाएगा मात्रा √121 गुणा 4, 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, 4 किसका होता है 2 का होता है, यानी मात्रा साइड आ गई 22, साइड आ गई मात्रा 22। क्या निकालना है इसका पेरीमीटर, क्या निकालना है पेरीमीटर, तो पेरी 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 तुमने खाया पेरी 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 पेरी, याद है पेरी पेरी वो फ्रेंच फ्राइज आते हैं, पेरीमीटर क्या होगा बोलिए 22 गुणा 3, 22 गुणा 3 क्या होता है भैया 66 सेंटीमीटर, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए 35 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, बिल्कुल आखिरी पड़ाव है, बिल्कुल आखिरी मौका है, करिए इसको मेरे साथ। देखिए कह रहा था एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, अच्छा कह रहा पैरेललोग्राम का जो एरिया इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, कह रहा पैरेललोग्राम है, क्या है भैया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है, या का जो एरिया हैगा ना भैया वह किसके बराबर है, मासाब दे रखो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर, यानी रेक्टेंगल किसके मासाब रेक्टेंगल
के एरिया के बराबर है वो है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का होवे है भैया बेस गुणा हाइट होवे है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का होवे एल गुणा बी, बी यानी ब्रेड्थ, यहाँ बी का मतलब है बेस, ये हाइट, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, समझ गए। अब ये क्या कह रहा है मौसा, कह रहा एरिया जो है रेक्टेंगल का लंबाई 18 हैगी और मासा ब्रेड्थ हैगी 10, मासा लंबाई हैगी 18 और ब्रेड्थ हैगी 10, 10 कह रहा अगर बेस जो हैगा पैरेललोग्राम को वो 12 हैगो, कितना हैगो मासा 12, यानी बी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 12 गुणा एच, 12 गुणा है। कह रहा तो इसकी हाइट बता दो, क्या बता दो हाइट बताओ, आइए आइए, कुछ नहीं करना, हाइट निकल नहीं सकती, बोलिए बोलिए, हाइट निकालनी है, हाइट निकालनी है ना, तो हाइट बराबर 18 गुणा 10 अपन में क्या कर दो 12, बस यही तो करना है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 पंजे 10, केवल क्या आ गया मेरे भाई हाइट बराबर 3 गुणा 5, और 3 गुणा 5 कितना होता है 15 होता है, कितना होता है 15, यानी सही उत्तर मतलब बी है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखा आपने मेरा जलवा, आप लोगों का भी जलवा, आप लोग तो जलवे क्या, आप लोग तो केवल चैटों में ही लगे हुए हैं, तुम चैटों से ही नहीं बाहर पा रहे हो, मुझे पता ही नहीं चल रहा है इस चैट में क्या मिल रहा है मेरे भाई, क्या मिल रहा है समझ ही नहीं आ पा रहा, केवल यही चल रहा है, यही चल रहा है कि तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, कल तुम क्लास लेने क्यों नहीं आई, कल मैं तुम्हें देख रहा था, क्यों नहीं बाहर आ पा रहे हो तुम लोग 9th वालों, हाँ है भाई 9th वालों, क्यों बाहर नहीं आ पा रहे इन चीजों से, पिटाई मांग रहे हो तुम लोग मुझे लग रहा है। अब देखिए, ये क्लास 6 की किताब है। बहुत अद्भुत और बहुत महत्व का किताब है इस किताब का। ठीक है? जिन-जिन बच्चों ने ये किताब पढ़ी है, वो पता है आज कहाँ है, वो पता है आज कहाँ है, वो जेएनवी में है। कहाँ है? जेएनवी में है, और हर जिले के अलग-अलग जेएनवी में बैठे हुए हैं। तो भैया क्लास 6 वालों, अगर आपका घर में, वैसे तो क्लास 9th वाले हो तुम, अगर आपके घर में कोई छोटा भाई-बहन है तो उसको बोलिए किताब अपनी परचेज़ करे और किताब से पढ़ना शुरू करे। क्योंकि बिना किताब के ज्ञान अधूरा है। ये क्लास 9th के लिए है, जो अभी आप लोग तैयार कर रहे हैं, वो आप सभी के लिए है। 9th वालों के लिए इसके अंदर डिटेल में सारी चीज़ें दी गई हैं। और जो भी बच्चे जल्दी कोर्स खत्म करना चाहते हैं उसके लिए लक्ष्य बैच चल रहा है हमारा, कक्षा 7 और 8 के बच्चों के लिए चल रहा है, ठीक है? 18 अगस्त से शुरू हो चुका है, ये आपके अध्यापक है सारे के सारे। बहुत तगड़े-तगड़े अध्यापक हैं, सारे खिलाड़ी हैं, समझ आई बात? अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो, तो बाकी आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये जो बैच चलता है ना, इसके सारे फीचर देखिए, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों, मॉक टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नवोदय किट वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर वाइज टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीमियम नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ बहुत ही बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो आपको दी जा रही है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आशा करता हूँ सभी को बिल्कुल मजा आया होगा, बिल्कुल आनंद आया होगा, ठीक है? ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम दूसरा चैप्टर लाएँगे जो कि अपना डेटा हैंडलिंग एंड प्रोबेबिलिटी, मुझे पता है तुम लोग उसमें रहोगे, क्योंकि तुम लोगों को वो आता ही नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, माँ साहब समझाएँगे, तो इंतज़ार करिए, वेट करिए, और डेटा हैंडलिंग के लिए चलते हैं आगे की ओर, ठीक है? जब तक के लिए सभी को नमस्कार, सभी को बाय। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।